प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि एयरपोर्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन जो सब्जेक्ट्स है, ये सब्जेक्ट मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर कर रहा था। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि ये जो पूरी क्लासेस है एयरपोर्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन के ऊपर, ये पूरी क्लासेस आपको जो है हमारे इस चैनल पे मिलेगा, वन बाय वन मिलेगा। तो तकरीबन आपको जो है 20 से 25 वीडियोस आपके जो है बनेंगे। तो वन बाय वन सारी वीडियोस को देखिएगा, तभी आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं ना, ये आपका कंप्लीट हो पाएगा। प्लस इसका नोट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, सारी चीज़ें आपको जो है हमारे इंजीनियर प्लस जो हमारा ऐप है, उस पे आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इसे जो है चेकआउट कर सकते हैं। एकदम अफोर्डेबल प्राइस में है, इतना ही प्राइस आपका रखा गया है जितना में आप लोग पे करके आराम से पढ़ सकते हो। साथ ही साथ इस पैसे से सिर्फ जो रेवेन्यू आती है, वो जो ऐप का मेंटेनेंस चार्ज होता है, उतना ही होता है। बाकी एक्स्ट्रा इस ऐप से मेरा लेने का कोई मकसद नहीं है। हाँ, इस ऐप का बनाने का हमारा मेन मकसद है कि प्राइवेसी जो है बना रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होते हैं ना, वो फ्री की क्लासेस नहीं कर पाते हैं, या कई बार लेते हैं तो उसको उतना मतलब प्यार से नहीं पढ़ पाते हैं जितना दिल लगा के उनको पढ़ना चाहिए। वो बस देखते हैं कि अरे फ्री का तो कंटेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ मज़ा होगा नहीं। लेकिन जब वीडियोज़ देखते हैं, कंटेंट देखते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, नोट्स हमें लेना चाहिए। तो वो नोट्स आकर लेते हैं, परचेज़ करते हैं। तो वो जेन्युइन कैंडिडेट आते हैं कि नहीं, मेरे लिए ये ज़रूरी है। यहाँ पे जो कंटेंट दिया जा रहा है वो अच्छा कंटेंट है। तो कंटेंट यूट्यूब पे पहले देख लेते हैं, उसके बाद ऐप पे आते हैं। तो मेरा मेन मकसद है, क्योंकि ईयरली कम से कम 10,000 रुपया मेंटेनेंस का मेरे को लगभग देना पड़ता है एवरी ईयर। तो उतना ही आता है, क्योंकि अगर आप देखो ना, ऐप नोट्स का कितना 50-60 रुपये है। अगर 50 आदमी खरीदा तो 50 गुने 50 कर लो, कितना हुआ। और अलग-अलग सेमेस्टर वाइज़ होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार खरीदे तो पूरे साल भर चल रहा है, नहीं, सेमेस्टर वाइज़ होते हैं। तो 6 सेमेस्टर का अलग खरीदेंगे, 7 सेमेस्टर का अलग खरीदेंगे, 8 सेमेस्टर का अलग खरीदेंगे, तो उसके हिसाब से आपका चलता है। ठीक है? तो पूरा सीरीज़ आप लोग जो है वन बाय वन ज़रूर देखिएगा, तभी जो है चीज़ें आपको जो है समझ में आ पाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे, वो है ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रोल एयरपोर्ट डिज़ाइन एंड ऑपरेशन। कौन-कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो एयरपोर्ट का डिज़ाइन एंड ऑपरेशन को जो है कंट्रोल करता है। तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ACAO। ये ग्लोबली जो है कंट्रोल करता है ओवरऑल सिविल एविएशंस को। और ये स्टार्ट किया गया था या इस्टेब्लिश किया गया था 1944 में। कहाँ पे? तो शिकागो में एक कन्वेंशन हुआ था, मीटिंग हुआ था, उसके बाद इसका हेड क्वार्टर जो है कनाडा के मॉन्ट्रियल में आपका है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो टेक्निक्स हैं या जो सिद्धांत है आपका इंटरनेशनल एयर एविएशंस का, उसको डेवलप किया जा सके बेहतर तरीके से। साथ ही साथ फोस्टर किया जाए हमारा प्लानिंग और डेवलपमेंट का ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में। लेकिन ये चलाया तो गया था 1944 में, आपका शिकागो कन्वेंशन के बाद, लेकिन ये इफेक्टिवली लागू हो पाया 4 अप्रैल 1947 को। कब? 4 अप्रैल 1947 को जो है ये इफेक्टिवली जो है लागू हो पाया। उसके बाद दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है आपका फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी FAA।
ये एक ऐसा बॉडी है जो इनिशियली इसको फेडरल एविएशन एजेंसीज के नाम से जाना गया था, बट बाद में इसका नाम चेंज करके फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है कर दिया गया। ये इनकरेज करता है आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिविल एयरवेज, लैंडिंग एरियाज और अदर एयर फैसिलिटीज। ये डिजाइन करता मतलब एक तरीके से डिजिग्नेट करता है फेडरल एयरवेज और एक्वायर करता है स्टेब्लिशेस को। उसके बाद रिसर्च और जो डेवलपमेंट होता है उसको भी कंडक्ट करता है और ऑपरेट करता है। साथ ही साथ जो एयर एविएशन फैसिलिटीज है उसको भी मेंटेन करता है, जैसे एयरवेज आपका आ गया। उसके बाद तीसरा है डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन विच कवर्स एयरवर्दीनेस, सेफ्टी एंड ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, फ्लाइट क्रू स्टैंडर्ड्स और ट्रेनिंग, एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस। ये जो है लाइसेंसिंग भी जो है देता है हमारा फ्लाइट क्रू को, एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स को और सिविल एरोड्रम्स को, ताकि जो एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाइड हो सके, मतलब उनको सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड किया जा सके। इसके अलावा इसका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि इन्वेस्टिगेट करे अगर कहीं पे एक्सीडेंट होता है, चाहे वो मेजर एक्सीडेंट्स हो या माइनर एक्सीडेंट्स हो या किसी तरीके का इंसिडेंट्स हुआ हो, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना भी इसी का काम है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसी का काम है। उसके बाद आपका आता है एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर क्रिएटिंग, अपग्रेडिंग, मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। है ना, इंडिया में अगर कोई भी सिविल एविएशन वर्क है तो उसको लेकर। तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है ये 1 अप्रैल 1995 में हुआ था बाई मर्जिंग ए आई एंड NAA, है ना। तो IAAI प्लस NAA ये दोनों को मर्ज कर दिया गया, तब जाकर बना आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI। इसका हेड क्वार्टर जो है आपका न्यू दिल्ली में है। इसका फंक्शंस होता है मैनेजमेंट ऑफ सिविल एयरपोर्ट एंड कस्टम एयरपोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री, प्रोविजंस ऑफ एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट ATM सर्विसेज ओवर द इंडियन एयर स्पेस एंड एडजॉइनिंग ओशियन एरियाज, डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रनवे, टैक्सीवे, टर्मिनल्स, कार्गो कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा। इसके अलावा इंश्योर करता है आपका सेफ्टी और इफिशियंसी ऑफ एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस, इंस्टॉलेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिकेशन, नेविगेशन और सर्विलेंस, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन सभी का इंस्टॉलेशन करना, मेंटेनेंस करना, ये सारा काम किसका होता है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम होता है। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये मैनेज करता है आपका 137 एयरपोर्ट्स को इंडिया में। इसमें एक और एयरपोर्ट्स आपका जो है न्यूली आपका ऐड हो गया है। अगर बिहार के अंदर बात किया जाए स्पेशली तो है पूर्णिया एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट, है ना। ये आपका जो है न्यूली आपका ऐड हो गया है। तो यहाँ पे अब 137 की जगह पे अब 138 जो है आप यहाँ पे कर दीजिएगा, क्योंकि जिस समय मैं ये नोट्स बना रहा था उसमें पूर्णिया एयरपोर्ट एक्चुअली ऑन प्रोग्रेस था, बनकर तैयार नहीं हुआ था, बट अब फाइनली इसका जो है उद्घाटन कर दिया गया है। और
फ्लाइट्स भी रन करने स्टार्ट हो गए हैं। तो पूर्णिया एयरपोर्ट को जो है आप यहाँ पे ऐड कर लेना, तो 138 एयरपोर्ट्स को जो है इंडिया में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है मैनेज करता है। अब बात किया जाए एयरपोर्ट प्लानिंग का, तो एयरपोर्ट प्लानिंग प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टमैटिक डेवलपमेंट किया जाए हमारा एयरपोर्ट, और उस पे जो भी फैसिलिटी मिलती है उसको हैंडल करना, जैसे एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, पैसेंजर डिमांड, कार्गो मूवमेंट, और ये सारी चीज़ें जो ऑपरेशंस है, पैसेंजर डिमांड है या कार्गो मूवमेंट है, ये सेफ, एफिशिएंट और इकोनॉमिकल मैनर में हमारा होना चाहिए। मतलब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो है सही होना चाहिए, ये भी जो है हमें ध्यान रखना होता है। It involves forecasting, site selection, layout planning, and preparing master plan to meet both present and future aviation requirement। जो फ्यूचर और प्रेजेंट में जो एविएशन का रिक्वायरमेंट्स है उसको भी फुलफिल कर सके, इस हिसाब से जो है हमें क्या करना होता है, प्लानिंग करना होता है कि किस तरीके से हमें एयरपोर्ट को बनाना है। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में अगर बात किया जाए तो पूर्णिया एयरपोर्ट बना है, तो पूर्णिया एयरपोर्ट जो है बना है वो तो सही है, बनकर तैयार भी हो गया वो भी सही है, लेकिन इसका प्लानिंग कि भाई हम पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने वाले हैं, तो अभी जो है हम 20 एकड़ में बना रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में हमें इसको एक्सटेंड करना होगा 40 एकड़ में, तो कैसे करेंगे? क्या आसपास का ज़मीन हमने ऑलरेडी ले रखा है या उसको लेने के लिए हमें आगे और कोई प्रोसेस करना पड़ेगा? तो ये सारी चीज़ें जो है आपको प्लानिंग के दौरान ही डिसाइड कर लेना होता है। तो एयरपोर्ट प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? तो देखो, अगर उद्देश्य के बारे में हम बात करें, तो सबसे पहला उद्देश्य होता है कि सेफ, एफिशिएंट और इकोनॉमिक एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हमें प्रोवाइड हो सके। दूसरा, फ्यूचर एक्सपेंशन को देखते हुए हम फोरकास्ट करते हैं कि भाई कितना डिमांड हमारा आगे एक्सपैंड कर सकता है, यानी फ्यूचर एक्सपेंशन हमारा हो सकता है। इसके अलावा इंश्योर करता है कन्वीनियंस और कंफर्ट फॉर पैसेंजर्स। चौथा है टू इंटीग्रेट द एयरपोर्ट विद सिटी एंड रीजनल एयरपोर्ट, जो रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो। इसके अलावा यूज लैंड रिसोर्सेज और फाइनेंशियल ऑप्टिमली, मतलब जो भी लैंड हमें मिला उसका यूज हमें बेहतर तरीके से करना होगा, ताकि वहां से हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, बेनिफिट्स जो है हमें मिल सके। एंड लास्ट जो पॉइंट है वो है टू कंप्लाई विद ICAO एंड नेशनल स्टैंडर्ड, मतलब जो भी फुलफिलमेंट है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करता है हमारा एयरपोर्ट प्लानिंग में? तो एयर ट्रैफिक फोरकास्टिंग, साइट सिलेक्शन, रनवे ओरिएंटेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर, कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। टाइप्स ऑफ प्लानिंग अगर बात किया जाए, तो रीजनल प्लानिंग, इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है नीड फॉर एयरपोर्ट इन ए रीजन, माने किस रीजन्स में हमें एयरपोर्ट की ज़रूरत है वो आइडेंटिफाई करना। दूसरा होता है मास्टर प्लानिंग, इसमें लॉन्ग टर्म कम्प्रीहेंसिव एयरपोर्ट प्लान करते हैं जो कि 20 से 30 साल के लिए। एंड तीसरा है प्रोजेक्ट प्लानिंग, शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि 5 से 10 सालों में हमें कंप्लीट करने होते हैं। इसके अलावा आता है एक्सपेंशन प्लानिंग, इसमें हम जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है उसको हम कैसे हैंडल करें ताकि जो डिमांड इंक्रीज हो रहा है उसको हम अपग्रेड करके हैंडल कर सकें, तो वो हमारा एक्सपेंशन प्लानिंग के अंतर्गत आता है। स्टेप्स के बारे में अगर बात किया जाए इन एयरपोर्ट प्लानिंग, तो सबसे पहले हम फोरकास्ट करते हैं एयर ट्रैफिक का, फिर साइट सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद मास्टर प्लानिंग डेवलप करते हैं। मास्टर प्लानिंग के लिए हम प्रिपेयर करते हैं आपका जनरल लेआउट प्लान ऑफ द एयरपोर्ट फॉर 20 to 30 years,
एंड कंपोनेंट्स जो कि रनवे, टैक्सीवे, एप्रॉन्स और पैसेंजर्स एंड कार्गो टर्मिनल्स, जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रनवेज एंड टैक्सीवे होता है, टर्मिनल एरियाज प्लानिंग, फिर एयर स्पेस, उसके बाद आता है आपका एयर स्पेस एंड एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, फिर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, लीगल एंड रेगुलेटरी अप्रूवल्स, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर एंड फेजिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। तो ये जो 10 स्टेप्स हैं, ये सारे स्टेप्स हमें जो है फॉलो करने होते हैं जब हम एयरपोर्ट का प्लानिंग तैयार करते हैं। तो सबसे पहले एयर ट्रैफिक हमारा कितना होगा वो डिसाइड करना प्राइमरी हमारा उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये जो है तमाम पॉइंट्स जो है मैं आपके साथ शेयर किया। बाकी इसको लेकर जो भी और पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो अगले दिन जो हमारा टॉपिक्स होगा वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।